हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं 2021 की दक्षिण कोरियाई साई-फाई फिल्म स्पेस स्वीपर को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आगे स्पॉइलर है, ख्याल रखें। वर्ष 2092 है। पृथ्वी एक जहरीली बंजर भूमि में बदल गई है, लेकिन अभी भी सभी मनुष्यों के 95% का घर है। शेष 5% ईडन में रहते हैं, जो यूटीएस और इसके संस्थापक जेम्स सुलिवन द्वारा बनाई गई पृथ्वी के पास एक स्वर्ग जैसा कॉलोनी है। शेष मानवता या तो ग्रह की सतह पर रहती है या उपनिवेशों के एक समूह में रहती है जिसे ऑर्बिट कहा जाता है। शहर के आकार के अंतरिक्ष यान आवासीय संरचनाओं से लेकर औद्योगिक कारखानों से लेकर विशाल मलिन बस्तियों तक हैं। स्पेस जंक साल्वेजेस या स्पेस स्वीपर अपने जीवन को जोखिम में डालते हैं और जो भी उपग्रह या अंतरिक्ष वाहन उन्हें ऊपरी वायुमंडल में तैरते हुए पाते हैं, उनका शिकार और पुनर्विक्रय करते हैं। इस पागलपन में एक स्पेस स्वीपर ताहो, वो 7 साल की बच्ची के बरामद शव को देखने के लिए खरीदने की कोशिश कर रहा था, यह पुष्टि करने के बाद कि वो नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था। वो अंतरिक्ष में तैरते एक दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान को रोकने के लिए जहाज विक्ट्री को एस्कॉर्ट करने के लिए स्पेस स्वीपर के अपने दल के साथ मिलने के लिए ऑर्बिट की ओर जाता है। विक्ट्री क्रू देर से आता है, यह देखते हुए कि अन्य स्पेस स्वीपर पहले से ही स्पेसशिप पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कैप्टन जंग के नेतृत्व, ताहो के कुशल पायलटिंग, पाक की इंजीनियरिंग और बग द रोबोट की सटीकता के साथ विक्ट्री क्रू दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान के साथ बहुत जल्दी प्रस्थान करता है। चालक दल एक वेस्ट मैनेजमेंट ब्लॉक में आता है और ताहो अपने दूसरे हॉल को कार को बेचने की कोशिश करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि कार ने न केवल भुगतान के लिए उसका सारा पैसा लिया, बल्कि उनके कर्ज में और इजाफा किया। निराश, चालक दल फिर दुर्घटनाग्रस्त अंतरिक्ष यान को और अधिक नकदी प्राप्त करने की उम्मीद में उबारने की कोशिश करता है। जब चालक दल जहाज को नष्ट कर रहा था, यह चालू हो जाता है और फिर एक एयरलॉक खुल जाता है। जांच करने पर वे एक छोटी लड़की को एक स्पेससूट में जीवित पाते हैं और उसे वापस अपने जहाज पर ले जाते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे लड़की के माता पिता से इनाम मांग सकते हैं। अपनी योजना पर चर्चा करते हुए चालक दल ब्लैक फॉक्स नामक एक आतंकवादी संगठन के बारे में एक समाचार रिपोर्ट देखता है, जिसने डोरोथी नामक एक छोटे बच्चे एंड्रॉयड को चोरी किया और हथियार बनाया था और इसे हाइड्रोजन बम के साथ प्रत्यारोपित किया था। यह महसूस करते हुए कि उनके जहाज पर एक टाइम बम है, चालक दल खुद को आतंकवादी हथियार से छुटकारा पाने की योजना के साथ आने के लिए इकट्ठा होता है। डोरोथी के सामान की खोज करते समय ताई को ह्योनु कांग नाम के एक व्यक्ति के मिस्ड कॉल के साथ एक स्मार्टफोन मिलता है। साथ ही एक फाइल भी मिलती है जो दर्शाती है कि वो आदमी एक नैनोबायोटिक डॉक्टर और यूटीएस कर्मचारी है। चालक दल ने डोरोथी को पकड़ने और $2 मिलियन की फिरौती मांगने का फैसला किया और कांग को फोन किया। कांग फिरौती के साथ एक डांस क्लब में मिलने के लिए तैयार हो गया। विक्ट्री क्रू और कांग दोनों को बहुत कम पता है कि जेम्स सुलिवन ने उनके फ़ोन कॉल को इंटरसेप्ट किया था और वो अपने लिए डोरोथी को पुनर्प्राप्त करने में भी रुचि रखते हैं और यूटीएस स्पेस गार्ड्स को मीटअप में भेजते हैं। क्लब में पाक और ताहो कांग से मिलते हैं। जब अंतरिक्ष गार्ड उन पर घात लगाकर हमला करते हैं और भीड़ पर गोलियां चलाते हैं तो मुलाकात गड़बड़ हो जाती है। भागते समय अंतरिक्ष गार्ड ताहो और पाक पर गोलियां चलाते हैं, लेकिन डोरोथी एक अदृश्य शक्ति का उपयोग करके शॉट्स को अवरुद्ध करने में सक्षम है। चालक दल भाग जाता है और विक्ट्री पर फिर से इकट्ठा होता है और चर्चा करता है कि उन्हें आगे क्या करना होगा। जैसे ही डोरोथी उसके साथ रहती है, वो बब्स और पाक के साथ काफी समय बिताने के साथ क्रू के साथ गर्मजोशी से पेश आती है। जब डोरोथी उनके चित्र बनाती है तो कैप्टन जंग भी प्रभावित होती है। वो यह भी बताती है कि उसका असली नाम कोटनम है और डोरोथी किसी तरह का कोड नाम है। जंग ने यह भी देखा कि एक टमाटर का पौधा जिसे पाक जीवित रखने में विफल रहा है, रहस्यमय तरीके से अंकुरित हो गया है और उसका अब फल आ रहा है। यूटीएस में वापस सुलिवन ने सुपर प्लांट मास के परिवर्तन के लिए एक नए उत्पाद का अनावरण करने की योजना बनाई है। इस बीच विक्ट्री क्रू एक मरम्मत ब्लॉक में डॉक करता है, लेकिन नकदी की कमी के कारण उन्हें मुश्किलें हो रही हैं। प्रतीक्षा करते हुए ताहो और कोटनीम को टमाटर बेचकर पैसे जुटाने और उनकी मरम्मत के लिए पर्याप्त राशि जुटाने का विचार आता है। बब्स ने कोटनीम को बताया कि ताहो एक स्पेस गार्ड हुआ करता था और ईडन में रह रहा था। अपने एक मिशन में उन्होंने एक बच्चे को गोद लिया और बच्चे को अपने रूप में पाला। उसका नाम सुनी रखा। ताहो ने सुनी से करुणा सीखी, जिसके कारण वो एक अविश्वसनीय स्पेस गार्ड बन गया, जो अंततः उसे बर्खास्त कर दिया गया और ईडन से बाहर निकाल दिया गया। ताहो शराब पीने और जुए में पड़ गया। एक दिन ऑर्बिट में एक सनकी दुर्घटना होती है और सुनी को अंतरिक्ष में फेंक दिया जाता है। ताहो अब अपना सारा समय सनी के शरीर की पुनर्प्राप्ति के लिए भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन बचाने की कोशिश में बिताता है। चालक दल को कांग से एक और कॉल आता है और वो अभी भी एक्सचेंज के लिए मिलना चाहता है। ताहो इसके साथ जाना चाहता है, लेकिन पाक एंड्रॉयड को सौंपने के बारे में अपनी झिझक व्यक्त करता है। ताहो ने तर्क दिया कि उन्हें पैसे की जरूरत है और वो सिर्फ एक एंड्रॉयड है। वो कह रहा है कि उसे परवाह नहीं है कि ब्लैक फॉक्स उसके साथ क्या करता है। जब कोटनीम को बाथरूम जाते समय अगवा कर लिया जाता है तो वे परेशान हो जाते हैं। चालक दल पीछा करता है और अंततः एक सेल में ट्रैक करता है। ताहो और पाक को अंततः लोगों के एक समूह द्वारा घेर लिया जाता है जो अपना रास्ता निकालने में कामयाब रहे। वे यह देखकर हैरान रह गए कि अपहरणकर्ता कार था, जिसे ताहो ने पहले अपना हॉल बेचा था। चालक दल और कार के समूह ने इस पर बात करने और खुलासे का आदान प्रदान करने की कोशिश की। जंग का कहना है कि कोटनीम स्पष्ट रूप से रोबोट नहीं है, क्योंकि वो बाथरूम का उपयोग करती रहती है और कोटनीम वास्तव में कांग की बेटी है। का ने खुलासा किया कि वो ब्लैक फॉक्स का हिस्सा है, लेकिन कहता है कि वे एक आतंकवादी संगठन नहीं है, बल्कि वास्तव में एक पर्यावरणवादी समूह है जो ग्रह को बचाने के लिए दृढ़ है।
वो आगे बताते हैं कि कोटनीम कोई साधारण बच्चा नहीं है, वो एक ऐसी बीमारी के साथ पैदा हुई थी जो उसकी नसों को नष्ट कर देती है, और अंतिम उपाय के रूप में कांग ने उसे नैनोबॉट्स का इंजेक्शन लगाया। नैनोबॉट्स उसके शरीर से बंध गए, लेकिन उसे अपने आसपास के नैनोबॉट्स को संवाद करने, हेरफेर करने और नियंत्रित करने की असाधारण क्षमता भी दी। वह नैनोबॉट्स का उपयोग करती है जीवित सामग्री का पुनर्गठन और यहाँ तक ग्रह के जीवन को फिर से जीवंत करने में सक्षम हो सकती है। हालांकि जेम्स सुलिवन ने अपने मंगल प्रोजेक्ट के लिए और किसी को भी किसी भी जानकारी का खुलासा करने से रोकने के लिए उसका इस्तेमाल किया। परियोजना पर काम करने वाले सभी वैज्ञानिकों को मार दिया गया। कोतनिम नैनोबॉट्स की मदद से भाग निकली, जिसने उसे अविनाशी बना दिया था। सुलिवन ने कोतनिम को मारने और पृथ्वी को नष्ट करने की योजना बनाई, जबकि सारा दोष ब्लैक फॉक्स पर डाल दिया। वो कोटनीम को लेने, उसे एक अंतरिक्ष खदान में रखने और एक बम विस्फोट करने की योजना बना रहा है। विस्फोट कोटनीम को मार देगा और खदान को पृथ्वी में गिरा देगा, जिससे विनाशकारी विनाश होगा। स्पेस गार्ड्स के आने पर बैठक अचानक समाप्त हो जाती है। चालक दल भागने की कोशिश करता है, लेकिन स्पेस गार्ड्स कोटनीम का पता लगाते हैं और पीछा करते हैं। विक्ट्री दूर उड़ जाती है। स्पेस गार्ड से बाल बाल बच जाती है, लेकिन लैग्रेंजन पॉइंट में जाने के लिए मजबूर हो जाती है। यह अंतरिक्ष का एक हिस्सा अविनाशी नैनोबॉट्स से भरा होता है जो सब कुछ खा जाता है। विक्ट्री तुरंत नैनोबॉट्स में समा जाती है और लगभग नष्ट हो जाती है, लेकिन कोतनिम अपनी शक्तियों का उपयोग करके नैनोबॉट्स को उनमें से निकाल देती है, इससे पहले कि वो होश खो दे। चालक दल ठीक हो जाता है, लेकिन जैसे ही वे सुरक्षित स्थान पर वापस जाते हैं, वे उनके बारे में एक न्यूज़ रिपोर्ट देखते हैं। उन्हें अब ब्लैक फॉक्स के सदस्यों के रूप में नामित किया जा रहा है। समाचार से पता चलता है कि कैप्टन जंग एक इंजीनियर और यूटीएस जीनियस कार्यक्रम की पूर्व सदस्य हुआ करती थी और बाद में बदल गई और एक यूटीएस विरोधी समूह में शामिल हो गई जो सुलिवन की हत्या करने में लगभग सफल रही। पाक एक पूर्व ड्रग कार्टेल बिग बॉस के रूप में सामने आया है। अब पृथ्वी पर लौटने पर निष्पादन के डर से छिप रहा है। ऐसा माना जाता है कि उसने अपने अधिकांश ड्रग मनी का इस्तेमाल जरूरतमंद बच्चों की मदद करने के लिए किया। बाद में उन्हें कार से एक कॉल आता है और वो उन्हें बताता है कि वो कांग के साथ है और वे मिस्टर 13 में मिलेंगे, जो अब परित्यक्त नागरिक ब्लॉक है जहां सुनी की मृत्यु हो गई थी। विक्ट्री मिस्टर 13 के लिए अपना रास्ता बनाती है और क्रू फिर से ब्लैक फॉक्स से मिलता है। इस बार कांग के साथ कांग और कोटनीम अंततः एकजुट हो जाते हैं, लेकिन सुलिवन और स्पेस गार्ड्स द्वारा घात लगाकर किए जाने हमले से उत्सव खत्म हो जाता है। स्पेस गार्ड्स ने ब्लैक फॉक्स कांग का कत्लेआम किया और कोटनीम को ले जाते समय टीम को मृत अवस्था में छोड़ दिया और क्रू को $4 मिलियन के साथ छोड़ दिया। स्पेस गार्ड्स चले जाते हैं, लेकिन हमले के लिए तैयार अपने अंतरिक्ष यान में विक्ट्री पर नजर रखते हैं। चालक दल बहस करते हैं। यह ताहो द्वारा सुनी की पुनर्प्राप्ति के लिए भुगतान करने के लिए पैसे छोड़ने के साथ समाप्त होता है। बाकी दल कोटनीम की आज़ादी के लिए लड़ते रहे। ताहो अपने होश में आता है और जहाज पर लौटता है और वे शेष स्पेस गार्ड से लड़ने की योजना बनाते हैं। ताहो एक विक्ट्री के शीर्ष पर अपनी जगह लेता है, जबकि कप्तान जंग और बब्स क्रमशः जहाज के पीछे और ऊपर स्थित होते हैं। पाक के इंजन का प्रभार लेने के साथ एक पीछा शुरू होता है और चालक दल पीछा करने वाले स्पेस गार्ड के खिलाफ लड़ाई जारी रखने में सक्षम होता है। विक्ट्री भाग जाता है और अंततः एक विशाल खदान संरचना के केंद्र में कोटनीम के स्थान पर पहुंच जाता है। कोटनीम को ढूंढते हुए उन्हें पता चलता है कि बम 5000 किलोमीटर के दायरे में सभी नैनोबॉट्स को मार सकता है। टीम कोटनीम को ले जाने और जहां तक हो उसे उड़ाने का फैसला करती है, लेकिन बम को विस्फोट करने और अरबों को मारने के अपराध के साथ संघर्ष करती है। स्पेस गार्ड के उनके पास जाने के साथ वे योजना के साथ आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। चालक दल अपने 8 साथी स्पेस स्वीपर्स को सुलिवन और स्पेस गार्ड्स के खिलाफ लड़ाई में बुलाता है और वे कॉल का जवाब देते हैं। पियर, एक साथी स्पेस स्वीपर, अपने दल के साथ आता है और उनकी मदद करने का प्रयास करता है, लेकिन जल्दी से पीछे छूट जाता है। विक्ट्री सफल होती है और अन्य स्केप स्वीपर्स की मदद से दूर तक उड़ने में सक्षम होती है। जब लड़ाई शुरू होती है, कैप्टन जंग और उसकी लेजर राइफल द्वारा विक्ट्री का पीछा जल्दी से समाप्त कर दिया जाता है, लेकिन एक जहाज बचा रहता है। यह खुद जेम्स सुलिवन है। जैसे ही सुलिवन अपने जहाज पर उसके जहाज का पीछा करते हैं, कैप्टन जंग ने ईडन और ऑबिट को सुलिवन की रिकॉर्डिंग प्रसारित की, जब वो मिस्टर 13 में था और पृथ्वी पर अरबों को मारने की अपनी योजना और कोटनीम की सच्चाई का खुलासा कर रहा था। जिस तरह विक्ट्री ने उसे सुरक्षित रखने के लिए 5000 किलोमीटर के दायरे को पार किया, उसी तरह सुलिवन ने विक्ट्री के कार्गो होल्ड को तोड़ दिया जहां कोटनीम छिपी हुई थी। उनके आश्चर्य के लिए यह कोटनीम नहीं था जिसे विक्ट्री परिवहन कर रहा था, बल्कि बम था। कोटनीम सुरक्षित रूप से पियर के जहाज पर सवार हो गई, जैसा कि उन्होंने स्पेसगार्ड के आने से पहले ही उसे स्थानांतरित कर दिया था। उल्टी गिनती 0 तक पहुंच जाती है और हाइड्रोजन बम फट जाता है। विक्ट्री और सुलिवन को उड़ा देता है और बाकी सभी को सुरक्षित रखता है। जब धमाका साफ होता है तो हर कोई देखता है कि विक्ट्री का क्रू केबिन सुरक्षित है। इसे कोटनीम के नियंत्रण में अविनाशी नैनोबॉट्स द्वारा संरक्षित किया गया था। कुछ समय बाद सब कुछ दुनिया के सामने आ जाता है और पृथ्वी को ठीक करने के प्रयास चल रहे हैं। कोटनीम पृथ्वी को ठीक करने में मदद करती है और टीम को अंततः वो धन मिल जाता है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। ताहो कोटनीम की मदद से नैनोबॉट्स के माध्यम से सुनी का पता लगाने और उसके साथ संवाद करने में सक्षम है। विक्ट्री क्रू ने अपने स्पेस स्वीपिंग जॉब को फिर से शुरू किया, अब एक उन्नत जहाज और उनके चालक दल के लिए एक नया अतिरिक्त के साथ।